कौन सी मांग रही है, मुझे बताएं, ठहरें। कौन सी जूम आईडी चाहिए आपको? ये जो जूम की आईडी और पासवर्ड बता दिया उसको लॉगिन करने के लिए वो जूम में। मिस आपने अपना बनाना है ना, आपने अपनी जीमेल पे साइन अप करना है। हमारा पासवर्ड आपने क्या करना है, वो तो हमारा पासवर्ड है। आपने अपनी जीमेल पे लॉगिन करना है ना। आपने क्या करना है कि जूम पे जाना है, अपनी जीमेल और आईडी आपने देनी है, वो आपका जी लॉगिन हो जाएगा। जी सर जी, वो लास्ट टाइम दी थी। इस टॉपिक को रहने दें क्योंकि फिर बात ज्यादा टाइम में चली जाती है। जिस दफा हम ऑफिस में फोन करें या बात करें ना तो वो नहीं रिस्पॉन्स आता, तो प्लीज रहने दें इस मिस बात। मिस मुझे ये बताएं कि जूम की आईडी, अच्छा यार, ये किसी और को इशू आ रहा है मेरे साथ, और है को माइक अनम्यूट करके बताए कि जो मिस आयशा के साथ इशू आ रहा है। कितने बच्चे ले रहे हैं अभी लाइव? जी 12-15 बच्चे हैं, बताएं जी, किसी और के साथ कोई इशू आ रहा है आपका? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। स्क्रीन सही शेयर हो रही है आपको? जी सर, स्क्रीन भी चलें, सही आ रही है, आवाज भी। चलें, ठीक हो गया मिस, आपका मसला है अपना। आप ना ऐसा करें, मैं आपको सिंपल सा क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि आपने अपनी जीमेल लगानी है। ठीक है? आप एक ही ब्राउजर में अपना ऑन करेंगी ना, उसी जिसमें जीमेल लगाई है, तो आपका जूम ओपन हो जाएगा। ठीक है? आपको मसला नहीं आएगा, एक बार आपने यूजर ने पासवर्ड दे दिया, फिर आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लिस्टिंग, बेसिकली ये है चीज है कि जो हमने प्रोडक्ट amazon पे सेल करनी है, वो हमने लिस्ट कैसे करनी है। इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है कि हम इसे कहते हैं कि जी हम किसी के साथ जाके मी टू कर लेते हैं। मी टू, इट्स मीन कि हमने किसी के साथ, किसी जो लिस्टिंग बिक रही है, हम उसके साथ जुड़ के उसको बेच लेंगे। यानी कि उसी एसन को हम लिस्ट करेंगे, अपने नाम से हम उसको बेचना शुरू कर देंगे। ये आप सब देखें, मेन ये चीज होती है, ये डैशबोर्ड है। ये amazon का डैशबोर्ड है, जिसमें वो सबसे पहले ये बताता है कि टुडे सेल, कि आज की जितनी सेल होगी वो आपको यहाँ पे वो शो करेगा। सेकंड वन है मार्केट प्लेसेस। अब मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी उसमें है वो आपको शो करेगा। कि जैसे ये मेरा जो अकाउंट अभी ओपन है, ये यूएसए का अकाउंट है। ठीक है? यूएसए के अकाउंट में हमें मार्केट प्लेस मिलती है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको। तीन मार्केट प्लेसें हमें जो है ना इसके साथ अटैच मिलती हैं, जिसमें हम सब काम कुछ कर हाथ सकते की हैं। तस्वीर नजर आ रही है लेकिन वो बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा। मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। आयशा, आप या तो लैपटॉप चेंज करके देख लें, एक लैपटॉप नहीं कोई और लैपटॉप पे अटैच करके देखें, या किसी बंदे को साथ अटैच ऐसे कर लें कि जो थोड़ा सा हाव नाव रखता है, उससे आप जूम की सेटिंग करवा लें, आपको मसला ना आए। बिलाल, आपको आवाज नहीं आ रही? बिलाल, जरा रिप्लाई कर दें यार। असल में ना हमारी बेसिकली जो ना हमारे एंड से इशू नहीं होता, ये आपके अपने एंड से भी बाज बात इशू आ जाता है कि अगर आवाज का कोई मसला है या वैसे कोई प्रॉब्लम है, तो ये होता है कि आपका नेट वीक है या नेट का कोई मसला बना है, तो तब ये मसला आता है। हमारी तरफ से तो अल्लाह का शुक्र है, मसला नहीं होता है ऐसा। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था ये मार्केट प्लेसेस है। अब हमने जब किसी मार्केट प्लेस को ओपन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास मार्केट प्लेसेस शो हो रही हैं जो जो होंगी। ठीक है? ये ऊपर हम आएंगे। अब हम जिस पे पेंडिंग रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है,
इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को उस मार्केट में जाके रजिस्टर्ड करवाना है। यानी कि सेल ग्लोबली के ऑप्शन में जब जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आपने कहाँ से जाना है। बेसिक ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे ना, तो मीन कि आप जैसे आप अकाउंट क्रिएशन में जाते हैं, आप अकाउंट बनाएंगे, आपने यूके में अकाउंट बनाना है, तो आपने यूके में डायरेक्ट अकाउंट नहीं बन रहा, आप जाते हैं पहले यूएसए में अकाउंट साइन अप करते हैं, यूएसए में जाके फिर सेल ग्लोबली करके यूके में जाते हैं। ठीक है कि वो आपको बाय बाया या फिर यूएई से साइन अप करके फिर आप यूके में जाते हैं, कि एक बार आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, देन आप उसमें जाके यूके की मार्केट ओपन करके अपनी जो एलटीडीज वगैरह है वो उसमें ऐड कर दें। अब ये देख, अब ये इसमें मैक्सिको आ गया। अब मैं मैक्सिको करूंगा तो मेरे सामने ये उसकी स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी। और जब मैं इसको कनाडा करूंगा तो ये कनाडा शुरू हो जाएगा, ये कनाडा। अब ये मेरे पास डैशबोर्ड कनाडा का शो होगा। ठीक है। अब जब मैं इसमें प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो वो कनाडा में होगी प्रोडक्ट ऐड। ठीक है। अगर मैं यूएसए में करूंगा तो वो यूएसए में होगी। अगर आपकी सोर्सिंग तीनों में है, मीन के मेक्सिको में भी है और कनाडा में भी है, और आपकी सोर्सिंग यूएसए में भी है, तो आप सेम टाइम पे लिस्टिंग तीनों में भी एक्टिव कर सकते हो। वो जब मैं लिस्टिंग करूंगा तो मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सेलर सेंटर में क्या क्या चीज है। हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है बिल्कुल। यानी कि ये देखें, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब एक बंदा कनाडा में रहता है, अब वो कनाडा में अकाउंट साइन अप, जाहिर बात है वो अपनी कैनेडियन डिटेल्स डालेगा, तो उसके साथ कनाडा का अकाउंट ओपन होगा, लेकिन उसको साथ में मार्केट प्लेस यूएसए की भी मिलेगी और मैक्सिको की भी मिलेगी। अब जैसे हम यूके में करते हैं, तो यूके में हमें 7 जो मुल्कों का मिलता है। ठीक है। वो जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज है उनमें हम भेज सकते हैं। ऐसा ही है कि हम यूके में साइन अप नहीं करते, हमारी कंपनी अगर फ्रेंच की है तो हम फ्रांस में करेंगे, लेकिन जब हम फ्रांस अब साइन अप करेंगे तो हमें साथ में यूके भी मिलेगा। अच्छा, ये मार्केट प्लेस के साथ है ओपन ऑर्डर्स। जितने आपको ऑर्डर्स पेंडिंग हो गए, यानी कि जो आपने प्रोसीड करने होंगे, वो आपको ऑर्डर यहाँ पे नजर आएंगे कि ये आपके ऑर्डर रहते हैं, या आपने प्रोसीड करने हैं, या आपको पता लगेगा कि आपके इतने ऑर्डर पेंडिंग है। ठीक है। और ये वाली चीज जो है, बायर मैसेज, बेसिकली एक सपोर्ट का मसला ये होता है कि जब आपको कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो आपको कस्टमर जो मैसेज भेजेगा, तो आपको यहाँ पे शो होगा बायर मैसेज में, आप जितने मैसेज आए होंगे, 1 2 3 4 5 10, वो आपको मिलेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं कि जो बायर मैसेज आएगा, वो आपने 24 आवर से पहले उसको रिप्लाई देना है। अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो वो आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, वो आपको नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है, यानी कि वो आपको रिस्पॉन्स लेट होने का भी कह सकता है। वो A to Z, अगर वो कोई प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहा है, आपने 24 आवर के अंदर से रिप्लाई नहीं दिया, तो वो आपको A to Z गारंटी क्लेम भी डाल सकता है, जो आपकी अकाउंट हेल्थ पे बहुत असर करेगी। A to Z गारंटी क्लेम जब इंशाल्लाह हम हेल्थ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसको मैं कंप्लीट एलैबोरेट करूंगा। उसमें ये होगा कि आपका जो ये अकाउंट है, उसमें ये होगा कि आपकी वो जो मेन कैटेगरीज जो आप सेल कर रहे होगे वो लॉक हो जाएंगी। ठीक है। इसी वजह से हम कस्टमर सपोर्ट को बड़ी अहमियत देते हैं कि आपको कस्टमर का मैसेज आए, आप उसको फौरन से पहले रिप्लाई करें। ठीक है। आपकी जो कम्युनिकेशन उससे जितनी अच्छी होगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको मैसेज आता है तो आप उसे फौरन अप्लाई करें। अगर आपके देखिए, इसीलिए कहते हैं कि आप मोस्टली जो काम कर रहे होते हैं ना, तो उन्होंने सेल फोन में अपने खोला होता है सेलर सेंटर। आप सेल फोन पे अपना सेलर सेंटर खोलें और फटाफट उनसे रिप्लाई कर दें कि जी ये है। अगर आपको नहीं पता तो डिटेल चेक करें, या उसे रिप्लाई जरूर करें कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, मैं आपको डिटेल अपनी कोऑर्डिनेट टीम से कोऑर्डिनेट करके आपको रिप्लाई करता हूँ, आप उसका मैं आपको जवाब देता हूँ, फिर अपने पूरा पेपर वर्क करके फिर उसको रिप्लाई दें। ये आपके यानी कि गुड स्पोर्ट में आएगा कि इन बंदों ने किया है। अब हमारे साथ भी मोस्टली ऐसा होता है, हमने हमने प्रोडक्ट भेजी,
कस्टमर को नहीं पहुंची, कोई मसला हुआ, हमने कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी रखी कि हमें प्रोडक्ट से मिली भी नहीं, हम पे मिला कि इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है। ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये है बाय बॉक्स विंस, हमें कितने परसेंट बाय बॉक्स मिला। अब जब आप अब हंटिंग कर रहे होते हैं, तो जब आप बाय बॉक्स के स्टैट्स पे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं, तो आपके सामने वो नजर आता है कि वो कितने परसेंट है, 1% है, 2% है, लेस देन 1% है, वो आपके सामने वो शो हो रहे होते हैं। इसे 95% मिला, इसे 50% मिला। जो हंटिंग बच्चे कर रहे हैं उनको आइडिया होगा। तो वो परसेंटेज जहां पे शो होती है कि एक प्रोडक्ट पे ओवरऑल आपको शो होगी, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर जितना परसेंटेज आपको मिला होगा उसका काउंट होगा, शो होगा इस पे। अब ये वाला जो स्कोर है, ये आईपीआई स्कोर, बेसिकली ये आईपीआई स्कोर मिलता है। ये लो, एक सेकंड कीजिएगा जरा। नहीं है, अबू बकर नहीं है, नहीं है। और फिजिकल अबू बकर है कुछ? ऑनलाइन आई ना क्लास में। ओके। अच्छा, हम थे आईपीआई स्कोर पे। आईपीआई स्कोर बेसिकली होता है कि जो हम इन्वेंट्री भेजते हैं अमेजोन पे, अमेजोन बेसिकली उसकी परसेंटेज पे, यानी कि उस इन्वेंट्री के बिहाफ पे हमें ये स्कोर देता है कि आपकी बड़ी अच्छी रेशो है। और इस पे हमें फायदा ये होता था कि जैसे अब मैं इस अकाउंट पे मोस्टली कल ही एफपीएम रहा हूँ, तो मुझे बाय बॉक्स विन करने में बड़ी इजी होता है कि जब मेरा आईपीआई स्कोर अच्छा होगा तो मुझे बाई बॉक्स बहुत अच्छा मिलेगा, मुझे बाई बॉक्स, मुझे ऑर्डर अच्छे आएंगे, क्योंकि अमेजोन के खाते में मेरा जो अकाउंट खुला हुआ है उसमें उसके जो मेरी इन्वेंट्री है उसके खाते में पड़ी है, उसके वेयर हाउस में पड़ी है, स्टिल अभी भी पड़ी है। कहने का मकसद ये है कि जब हम अब हमारा भी जो अब न्यू प्लान में हमने देखा कि जब हम अमेजोन पे अपनी इन्वेंट्री भेजते हैं तो वो हमें एक स्कोर अलॉट करता है, जिसे हम आईपीएस स्कोर कहते हैं। उसकी बिहाफ पे हमें बाई बॉक्स भी अच्छा मिलता है और वो हम उसकी गुड बुक में आते हैं। ठीक है। अब इन्वेंट्री एफपीए करना और भेजना, वो स्टार्टअप हमारा रीजन ही यही है कि हम पहले उसकी गुड बुक में आए, अपनी सेल हिस्ट्री बनाएं एफपीए के थ्रू, फिर साथ में एक आधी दो लिस्टिंग हम उसमें एफपीएम करना शुरू कर दें, तो हमें मसला नहीं आएगा। अच्छा, ये वो ग्लोबल प्रमोशन सेल पे होती है, ये इसका हमारा लिंक नहीं है फिलहाल। अब स्टार्ट में मैं आता हूँ, ये कैटलॉग। ठीक है। बेसिक जो कैटलॉग है, अब इसमें हमारे जो दो काम के हैं वो है एड प्रोडक्ट। ठीक है। अब एड प्रोडक्ट में ये होता है कि ये जब हम एफबीए होलसेल करेंगे, एफबीएम करेंगे या पीएल करेंगे, तो ये पीएल में भी यही चीज होगी। एफबीए होलसेल में हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ये हमारे सामने कैटलॉग पेज ओपन होगा, कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं। ये एसन हम उठाएंगे, इसका करेंगे कॉपी, आएंगे हम यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसको और सर्च कर लेंगे। अच्छा, अब जब आप लिस्टिंग करने लगेंगे आपके सामने दो किस्म की लिस्टिंग आएगी। एक आएगी जिसमें वो आपको कहेगा अप्लाई टू सेल, जैसे आपने पहले पढ़ा कि अप्लाई टू सेल वाली हमने प्रोडक्ट देखनी है, हम उस पर अप्रूवल लेंगे, हमें अप्रूवल मिलेगी तो हम आगे उसे लिस्ट करेंगे। जब हम अप्रूवल लेते हैं तो उसमें दो किस्म की अप्रूवल आती है, एक हम कहते हैं कि एक सॉफ्ट अप्रूवल है और एक हार्ड अप्रूवल होती है। जो सॉफ्ट अप्रूवल होती है कि वो ब्रांड हमें इजीली हमें सेल करने की इजाजत दे देता है। वो ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे
ऑप्शन सेलेक्ट किया न्यू, क्योंकि मोस्टली हम प्रोडक्ट न्यू ही बेचेंगे, हम ओल्ड पे या रिफर्बिश पे हम कभी भी नहीं जाएंगे, हमने न्यू ही लिस्टिंग को सेल करना है। ठीक है। अब इसमें ये होगा कि जब हम उसको लिस्ट करने जाएंगे वो एक हार्ड अप्रूवल में हमसे मांगेगा कि हमें इनवाइस से, मैं आपके सामने अकाउंट पे है, मैं खोल के दिखाता हूँ, एक सेकंड, इस पे नहीं है। हम्म, कराची अकाउंट था ये वाला, इस पे अकाउंट है। ये देखो, अब ये लिस्टिंग है, हमने इसको सर्च किया, एक मिनट, शो हो रही है नीचे से, हो रही है, ठीक है। हमने इसको सर्च किया, सर्च करने के बाद हमने कंडीशन की इसकी न्यू सेलेक्ट, ठीक है, और किया अप्लाई टू सेल। जब हम अप्लाई टू सेल करेंगे यहाँ पे ये हमारे सामने आ जाएगा, हम इसको करेंगे रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। जब हम रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल करेंगे तो हमारे सामने ये वाला एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि आप रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, या दोनों ही हो। तो हम इसमें रिटेलर हैं, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, हम करेंगे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट। ठीक है। इसके बाद वो हमसे मांग रहा है सबमिट द डॉक्यूमेंट। अब सबमिट द डॉक्यूमेंट में क्या है, अब आपको बता दो हफ्ते को मीटअप है, आप लाजमन आइएगा, उसमें मोस्टली ग्रुप बाइंग का भी डिस्कस होगा। मैं ये बताने वाला हूँ कि इसमें आपने जो होल सेलर है उसकी इनवाइस सबमिट करनी है। मिनिमम होलसेलर कह लें या अमेजोन, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे रिटेलर जिसकी इनवाइस को एक्सेप्ट करे, हम उसके मिनिमम 10 यूनिट परचेज करेंगे। ठीक है। उसको परचेज करने के बाद हम उसकी इनवाइस उसमें सबमिट करेंगे और विद पिक्चर्स देंगे। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, अब ये चीजें हैं कि ये आपकी कैटेगरी जब हम अनगेट करते हैं वो भी हम इसी तरह करते हैं कि हमने एक ऑर्डर किया होलसेलर को एक प्रोडक्ट, जैसे ये मैंने अभी लिस्ट करा था, ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको ऑर्डर किया। अब ऑर्डर करने लगा हूं तो मैंने मिनिमम 10 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं। उस पे जो मेरे सेलर सेंटर पे एड्रेस है, इट्स मीन कि जो मेरा बिजनेस एड्रेस होगा वो उस स्लिप पे मेंशन होगा इनवाइस के ऊपर। एक तो ये डिटेल चाहिए। अगर हमारा बिलिंग शिपिंग बिल्कुल सेम है तो हम वो बिलिंग शिपिंग सेम लिखेंगे। अगर हमारा बिलिंग अगर हमारे पास उधर वर्चुअल एड्रेस है, मोस्टली जब हम बैठे हैं हमारे पास वर्चुअल एड्रेस ही होता है, लेकिन हमने क्या करना है कि बिलिंग वाले में हमने अपना एड्रेस डालना है जो हमारे सेलर सेंटर का एड्रेस होगा जिस पे हमारा अकाउंट बना होगा। अब दूसरे में हमने वेयर हाउस वाले का एड्रेस डालना है। ठीक है, वेयर हाउस वाले का एड्रेस डालेंगे शिप के लिए कि वो पार्सल जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो बिल तो हम अपने एड्रेस से कर रहे हैं लेकिन हमारा पार्सल उस पे जाएगा। ठीक है। उसके बाद उस स्लिप के ऊपर मेंशन ये होना चाहिए कि वो ये 10 सितंबर 2022 से पहले पहले, इससे बाद ना हो। मीन के वो कहता है कि 180 दिन के अंदर अंदर आपकी इनवॉइस होनी चाहिए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर 180 दिन से ज्यादा पुरानी होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है। सेकंड वन वो कहता है कि जी इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग इंफॉर्मेशन और सेलर अकाउंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका बिजनेस एड्रेस हो वो आपके साथ बिल्कुल सेम मैचिंग होना चाहिए, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। सेकंड, अब वो ये उसकी कोड डिमांड ये है कि जो आप जिस बंदे से ले रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उसका इनवाइस के ऊपर नाम जरूरी होना चाहिए। ठीक है। उसका ना डिटेल नाम हो, उसका मोनोग्राम बना हो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हो, उसकी सीरियल नंबर आए, यानी कि वो सारी चीजें उसकी एक बिल्कुल मेंशन होनी चाहिए जो क्लियर होनी चाहिए। एक जब हम ऑर्डर करते हैं, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊं, ये बेसिकली है तो अलग टॉपिक, लेकिन आपको ओवरव्यू इसका दे देता हूँ कि आपके माइंड में ये चीज आ जाए कि जब हम इनवाइस लेते हैं, हम जब इनवाइस लेते हैं तो हमारी जो इनवाइस है उसके ऊपर जो मोनोग्राम उसका हो, एक मिनट, अच्छा, ये जो है ना, ये बेसिक जो होता है कि जब मोनोग्राम हो, सारी डिटेल हो, जब उसको सबमिट करेंगे ना तो हमारी कैटेगरी अनगेट होगी। ये कैटेगरी अनगेट करने का भी यही तरीका है, लोग इसकी भी सर्विसेज दे रहे हैं कि आप इसके सर्विसेज दें।
अब जो रिकमेंडेड वेबसाइट होगी आपने उसके पे जाना है, उस पे जाके आपने उस पे अकाउंट बनाना है, अपने कस्टमर के साथ जो अपना बिजनेस एड्रेस होगा वो आपने डालना है। जब आपका अप्रूव होगा आपने मिनिमम 10 यूनिट लेके उधर भेज देने हैं। ठीक है, जब 10 यूनिट उसके पास पहुंचेंगे तो आपने यहाँ पे उसको इनवाइस को अपडेट कर देना है। और साथ में अब वो आपसे 6 डायमेंशन पिक्चर मांग रहा है। 6 डायमेंशन पिक्चर बेसिकली होती ये है कि आपने एक फ्रंट से पिक्चर ले लेनी है, एक साइड से यहां से पिक्चर ले लेनी है, फिर एक साइड से पिक्चर लेनी है, फिर एक यहां से ले लेनी है, ये होगी 4 पिक्चर। फिर आपने एक अप से और एक डाउन से, ये 6 पिक्चर्स होगी। जो 10 यूनिट होंगे वो आपने इकट्ठे करके 7वीं तस्वीर, 7 यूनिट इकट्ठे करके उसकी तस्वीर आपने बना के सबमिट कर देनी है। तो इससे ये होगा कि आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी अनगेट हो जाएगी। ठीक है, जब कैटेगरी आपकी अनगेट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ये सेल दिस प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हम जाएंगे सेल दिस प्रोडक्ट पे। अच्छा, अब लिस्टिंग जो है वो 2 किस्म की है। अब बेसिक लिस्टिंग होती है जो हम किसी के साथ मी टू कर रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं, मीन के वो हम अपने आप को कहते हैं कि हम रीसेलर हैं। रीसेलर जो हो रहा है, जो प्रोडक्ट सेल हो रही है वो उसको बेचेगा। ठीक है, एक होता है ब्रांड ओनर। ब्रांड ओनर वो होगा जो अपनी लिस्टिंग सारी क्रिएट करेगा। हमने इसमें सिर्फ जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है उसका एसन डाला, जैसे ये एसन डाला हमारे सामने ये प्रोडक्ट आ गई। अब हमने इसको लिस्ट कैसे करना है, ये है एसकेयू। तो इलेबोरेट करेगा कि एसकेयू क्या होता है। क्या एब्रीविएशन क्या होगी इसकी? स्टॉक कीपिंग यूनिट, बिल्कुल। स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है ये हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं, इससे amazon का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने 200 300 400 लिस्टिंग की हुई है तो हम जब शीट में डालेंगे, मीन कि अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैं वॉलमार्ट से या सैम क्लब से कर रहा हूं, तो मैं इसका स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या बनाऊंगा, मैं करूंगा वॉलमार्ट वीएल कर दिया। फिर उस प्रोडक्ट का जो जिस वेबसाइट पे या सॉरी वॉलमार्ट पे ऑर्डर करूंगा तो उसका वॉलमार्ट पे जो कोड होगा वो मैं लिख दूंगा। वो कोड है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और साथ में मैं अपनी प्राइस, सोर्स प्राइस इट मीन्स कि जो वॉलमार्ट पे बिक रही है, अब वो हमें मिल रही है 3 की, 4 की, 6 की, मैं प्लस जो हमारा एक्सपेंस होगा वो डाल के, एक्सपेंस में क्या काउंट करता हूँ मैं, जो अब मेरे तो अपनी बात बता, एक्सपेंस में वो काउंट करता हूँ जो हमारे 3PL की कॉस्ट है, वो डाल डूल के जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो मैंने ऐड कर दी। मीन कि मुझे 12 की पड़ गई, मैंने 12 ऐड कर दिया इसमें। अब क्या हुआ कि जो शीट में मेरे पास एक्सेल की शीट में मैंने वो प्रोडक्ट का लिंक डाला हुआ था उसके आगे मैं amazon SKU भी लिख के डाल दूंगा, और जो SKU डाला होगा वो मैं उधर डाल दूंगा। अब इससे मुझे क्या पता चलेगा कि जब अब मेरी 200 300 400 लिस्टिंग है, जब मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं उसका SKU देखूंगा। अब SKU मुझे पता चल गया कि ये वॉलमार्ट का है, ये उसकी आईडी है, इतने की सोर्स प्राइस है। ठीक है, मैं उसे जाऊंगा उसी लिंक शीट में देख के मेन पे कॉपी करूंगा, मैं डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये अपने काम को शॉर्ट कर ले, यानी कि आपको पता हो। अब इसमें होता ये है कि आप हैंडलिंग टाइम, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ FBA की लिस्ट, FBM की लिस्टिंग कैसे होती है कि अगर हमने अपनी तरफ से भेजना है। अब हम उसे बताते हैं अमेजोन को कि हम इस प्रोडक्ट को कितने दिन में डिलीवर कर सकते हैं। पहला हमारा क्राइटेरिया ये हो कि हम कितना टाइम लगाएंगे, हम उसको कितना टाइम दें कि हमारी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, हम हैंडल उस टाइम को हैंडल करने को कितना, प्रोडक्ट को हैंडल करने का या ऑर्डर को हैंडल करने का कितना टाइम लेंगे। हैंडलिंग वो होता है कि जब आपको ऑर्डर आया, आप आपने पिक पैक किया और पिक पैक करके उसे शिप अपने जो है कोरियर सर्विस वाले को दिया, ये हमारा है हैंडलिंग टाइम टोटल, कि हमने ऑर्डर आया, हमने कितना टाइम लेंगे कि हम इस पार्सल को हैंडल करके उधर भेजें।
अब क्योंकि यूएसए और यूके में मसला ये है कि अब हम करते हैं अपने वेयर हाउस पे पहले प्रोडक्ट मंगवाते हैं फिर हम करते हैं। तो जब हमारे वेयर हाउस में प्रोडक्ट मौजूद हो तो हम इसको हैंडलिंग टाइम 1 दिन कर देंगे। अब हैंडलिंग टाइम 1 दिन करने से हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? एक तो हमारी जो है एफिशिएंसी हो जाएगी कि हम पार्सल जल्दी शिप करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपने ऑर्डर करके मंगवाना है, फिर आप इसको ज्यादा भी लगा सकते हैं, 3 दिन लगा दें। आपने अपनी अवेलेबिलिटी देखनी है कि आपका जो सप्लायर है वो आपको कितनी देर में प्रोडक्ट जो है वो भेज रहा है, तो आप उस हिसाब से वो टाइम सेट करेंगे मोस्टली। अब जब हम हैंडलिंग टाइम 1 दिन लगाएंगे तो हमें बाय बॉक्स विन करने के चांसेस 100% है। क्यों? कि हमारा हैंडलिंग टाइम बहुत कम है। कस्टमर जब ऑर्डर करेगा उसे पता है हमारा वो, जब लिस्टिंग आप खोलते हैं ना, ये देखिए, आप लिस्टिंग खोलेंगे, इसको तो चेंज करता हूं। देखिए, आप लिस्टिंग खोलेंगे तो ये आपके सामने डिलीवरी टाइम आ रहा है 20 से 27 मार्च। अब ये प्लस हैंडलिंग टाइम और डिलीवरी टाइम मिक्स करके बता रहा है कि आपने, जब आपका हैंडलिंग टाइम कम होगा तो आपका डिलीवरी टाइम भी नजदीक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका डिलीवरी टाइम, हैंडलिंग टाइम ज्यादा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली डिलीवरी टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। तो बाय पोस्ट की रोटेशन होती इसी पे है। ठीक है, अब क्वांटिटी का है कि आपके पास, अगर आप टेस्टिंग फेज में हैं, अगर आप प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर हैंडलिंग टाइम प्रोडक्ट क्वांटिटी 1 लगा लें। अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, जितने यूनिट्स आपने ऑर्डर किए हैं, 10 किए हैं, 20 किए हैं, जितने आपके पास वेयर हाउस में अवेलेबल है, आप उसको उतना लिखें। और इस चीज को बाज़ेन में रखें, हम ये जो क्वांटिटी है इसको एफपीएम में बार बार बढ़ा नहीं सकते। वो इसका ये ग्लिच मसला आ जाता है। आपने जब आपका स्टॉक खत्म हो आप फिर अपना स्टॉक बढ़ाएं। ये नहीं कि आपको सेल आना शुरू हुई है, आपके वो 10 यूनिट थे, आपको 8 की सेल आई है तो 2 रहते हैं, तो आप फिर 10 साथ ऐड कर दे तो बाई बॉक्स चला जाएगा। ठीक है, तो आप उसका मैकेनिज्म बनाएं। अब एक बाय बॉक्स यहाँ पे विन करने का एक बड़ा जबरदस्त एक और तरीका ये होता है कि आप पहले 10 यूनिट लगाए, 10 पे ऑर्डर आ गया आपको, फिर आपने 10 यूनिट लगाए, फिर आपको 10 पे ऑर्डर आ गए, फिर आपने 10 यूनिट लगाए। अब जब आप 10 यूनिट लगाएंगे तो आपने क्या करना है, अपनी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, फिर आपको ऑर्डर आएगा। फिर जब आप बाय बॉक्स अपना, आपके ऑर्डर खत्म होंगे, फिर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के साथ फिर आप उसकी प्राइस थोड़ी सी आप कर देंगे। फिर क्योंकि ये जो रोटेशन होती है ना, उससे आपकी सेल हिस्ट्री पे आपको बाय बॉक्स मिलता है कि इस बंदे ने पहले 20 प्रोडक्ट बेचे हुए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता प्राइस। अगर आप ये करेंगे कि आपका प्रोडक्ट बढ़े और आप रेट बढ़ा देंगे तो आपका सारा सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, बाय बॉक्स फिर एलिजिबल ही नहीं रहेगा। आप, कुछ होता है, कोई लालच में आता है, यार बाय बॉक्स मेरे पास अगर रेट बढ़ा दे, और रेट बढ़ाते हैं तो बाय बॉक्स चला जाता है। ठीक है, तो हमने इस मैकेनिज्म को समझना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं छोटी छोटी कि आपने जेहन में रखनी है कि जब आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाए आप रीस्टॉक करने लगे। अगर आपने 10 से 20 यूनिट पहले उस पर बेचे हुए हैं तो फिर आपने उस पे उसको ऐड कर लेना है, प्राइस भी सेंट्स में बढ़ा लें। आपकी नजर में शायद हंटिंग कर रहे हो, आपने कभी देखा हो शायद ऐसी लिस्टिंग कि 38 की बिक्री है लेकिन बाय बॉक्स जो है वो 50 वाले के पास है। मोस्टली आपने ऐसा देखा होगा। तो वो जिनकी सेल हिस्ट्री बनी होती है ना, वो रेट ज्यादा लगा के भी ऑर्डर्स ले जाते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि एक ऊपर बैठा है 30 पे और नीचे एंड वाला 50 पे बैठा है। वो बैठा इस वजह से होता है क्योंकि उसे पहले ऑलरेडी सेल आई होती है। जब रोटेशन होती है तो बाय बॉक्स उसको भी मिलता है, यानी कि अगर उसको वो 10 ऑर्डर वो उठा रहा है तो 5 वो भी उठा लेगा। ठीक है, मीन के बाय बॉक्स की रोटेशन पे उसे भी मिलेगा, वो होता है सेल हिस्ट्री पे। मेरा एक यूके में अकाउंट है तो उस पे मुझे भी ऐसे आ रही है, वो 34 बिक्री है, मेरा 68 है, 68 प्राइस है। अब वो क्या हुआ, मैंने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हाफ सेंट बढ़ाया, फिर 1 पाउंड बढ़ाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते 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 68 पे है और अभी तक सेल आ रही है। क्यों सेल आ रही है? क्योंकि उस पे मेरी सेल हिस्ट्री बनी हुई है। अमेज़न ऑटोमेटिक रोटेट करता है उसको। अब एक्सक्यूज मी क्वांटिटी सर, में, जी, आई हैव क्वेश्चन। सर प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बता दें, थोड़ा सा गाइड कर दें।
अभी तो जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उस पे रखें, वो बाद में देखते हैं। अच्छा, आपने एसक्यू वाली बात बताई थी, जब ऑर्डर आएगा तो वो रिपीट कर दें प्लीज। मैं बता रहा हूँ, SKU जो होता है, ऑर्डर आएगा, हमें पता होगा कि ये प्रोडक्ट हमने कहाँ से लेनी है और इसका सोर्स क्या है। ये हमें जरा सही सही। देखने में आनी होगी, क्योंकि हमें ऐसे नहीं पता चलेगा कि अगर हमने 10 या 20 लिस्टिंग लगाई, हमें ऑर्डर आ गया तो हम सोची बैठे यार हम लब्बा कितों में, ये मैंने ली कहाँ से थी, हंट कहाँ से की। ठीक है, तो इसलिए हम ये शॉर्ट वर्ड्स में अपना लिखते हैं कि हमें पता है कि हमने कहाँ से ली है। ये मोस्टली FBM में हम ऐसा करते हैं, क्योंकि उसमें हम ऑर्डर फुलफिल भी खुद कर रहे होते हैं और सारी चीजों को खुद देख रहे होते हैं। ठीक है, अब ओके सर, क्वांटिटी जो थैंक यू। है, ठीक है, ओके। अब क्वांटिटी हम मिनिमम रखेंगे जी, इसकी 10 क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये है रीस्टॉक डेट। अब इसमें उन्होंने ये ऐड किया है कि हम ऑटोमेटिकली इस पे डेट लगा देंगे, तो ये उस डेट पे ऑटोमेटिकली हमें रीस्टॉक कर देगा, लेकिन हम ये यूज नहीं करते। अब ये है सेल प्राइस। अब ये जो आपके सामने आ रहा है, सेल स्टार्ट, सेल एंड, ठीक है, ऑफरिंग डेट जो है, योर प्राइस। अब ये वाले जो 3 ऑप्शंस है ना, ये हमने अगर कोई सेल लगानी हो, मीन के अब हम कहते हैं जी कि एक प्रोडक्ट हम 50 की बेच रहे हैं और हम इसे 47 की बेचना चाह रहे हैं, तो हम जो मेन लिस्टिंग होगी उसमें 50 लिखेंगे, और जो सेल प्राइस होगी उसमें वो हम लिख देंगे जितना हम कम करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि किस डेट से लेके किस डेट तक हमने सेल लगानी है। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम अगर 1 दिन की सेल लगाना चाहते हैं तो हम 1 दिन का लगा देंगे, अगर 2 दिन की लगाना चाहते हैं तो हम 2 दिन की लगा देंगे। तो वो जब डेज पूरे होंगे तो ऑटोमेटिक हम अपनी मेन प्राइस पे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम प्राइस लिखेंगे। प्राइस अब इसकी जो भी है, हम 25 जो भी होगी, जो आपको समझ आएगी वो आप लिख दीजिएगा। अब इसमें जो कंडीशन है हमने वो न्यू ही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ये मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं, कस्टमर को हम कह रहे हैं। अगर हमने 10 की है, हम इसको नहीं फिल करेंगे तो एक कस्टमर आएगा, वो हमारी 10 की 10 भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें 2 3 कभी इसको खाली ना छोड़ें। ठीक है, आप इसमें 2 से 3 लगा लें, 3 लगा लें, 2 लगा लें। अब इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन ये होती है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज औकात हमारा जो कंपेटिटर होता है वो सिंपल amazon का अकाउंट बनाता है। जब आपको सेल आ रही होगी, अगर आपने 10 यूनिट लगाए हुए हैं, तो वो एक खाली कार्ट से परचेजिंग करेगा और आपकी इन्वेंट्री को होल्ड डाउन कर लेगा, आपसे बाय बॉक्स चला जाएगा। आपकी इन्वेंट्री जो है ना, वो खत्म हो गई है। अब वो तकरीबन जो टेन्योर टाइम होता है वो आधे घंटे का टाइम होता है। आधे घंटे तक वो ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में रहता है, फिर वो आता है अनशिप में, क्योंकि आधा घंटा अमेजोन लेता है उसकी पेमेंट को रिकवर करते हुए। अगर वो रिकवर नहीं होती तो देन आपकी इन्वेंट्री फिर जाके लाइव होगी। ठीक है, तो इस सूरत में ये होता है कि जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं वो हमारे साथ ऐसा मजाक करते रहते हैं कि वो अपनी अपने आप को बाय बॉक्स दिलाने के लिए किसी खाली कार से उन्होंने लिस्टिंग को बाय कर लिया, हमें बाय बॉक्स मिला, हमने उस आधे घंटे में जितनी सेल उठानी उठा ली, फिर वो इन स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें रखते हैं कि हम जितनी क्वांटिटी हमने ऐड किया है उसमें हम मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर 2 से 3 डालेंगे मैक्सिमम, कि वो इससे ज्यादा हमारी क्वांटिटी बाय ना कर सके। अगर किसी ने लेना है भाई, वो दोबारा ऑर्डर कर लेगा, अगर ज्यादा उसने क्वांटिटी लेनी है। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, उसने जितना बाय करना है उसने कर लेना है। आपने बस इस चीज को मद्देनजर रखना है लाजमन कि इस पे आपने क्वांटिटी सेट करनी है। और आपने देखा होगा कि हंटिंग के दौरान आपको एक लिमिट शो हो रही होती है, कीपा दिखाता है कि इसका इतना स्टॉक पड़ा है, इसका इतना स्टॉक पड़ा है। बेसिकली वो ये मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको दिखा रहा होता है कि इस बंदे की मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है। ये कौन है?
उसे को साइन इन तो कर ले, उसे को अपना अकाउंट बना लो ना, इसमें तब होगा ना। उसे को अपना अकाउंट बनाओ। ठीक है। अब यहाँ पे सारी गेम है। अब वो हम इधर ऑप्शन पे आएंगे, वो कहेगा जी कि अगर आप FPM करना चाहते हैं तो हम आपको ये कहना आई विल शिप, मैं खुद अपने पार्सल को शिप करूंगा, ये FPM होगा। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया कि हम अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग है, जैसे भी डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास मैक्सिको में भी है, कनाडा में भी है, और US में भी है। तो हम यहाँ पे ये देखें, कनाडा, इसकी भी लिस्टिंग ऑन कर सकते हैं और इसकी भी लिस्टिंग ऑन कर सकते हैं, और जो प्राइस हम वहां पे ऑफर कर रहे होंगे वो हम लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे कैनेडियन डॉलर में ऑफर होगी और यहाँ पे ये मैक्सियन डॉलर में ऑफर होगी। हम यहाँ पे प्राइस लगा देंगे। अब जब हम करेंगे एक लिस्टिंग, लेकिन ये हमारे तीनों सेलर सेंटर्स पे जाके लिस्ट हो जाएगी, हमें ऑर्डर्स आएंगे, हमें तीनों तरफ से ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन हम क्योंकि जब एक मार्केट पे काम कर रहे हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक को ही हैंडल करें, दोनों को हैंडल करना जरा मुश्किल हो जाता है। अब इसी तरह बस अब हम सेव कर देंगे, तो ये हमारी 15 मिनट के बाद हमारी जो है ना लिस्टिंग ऑन हो जाएगी। अब हम करेंगे स्टार्ट FBA की लिस्टिंग कैसे की जाती है। इसी तरह हम आएंगे, सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे, हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ शिप करना है अमेजोन को, पहले सिलेक्ट नीचे से ही कर लेना है। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये स्टॉक कीपिंग यूनिट का। अब हम नहीं डालेंगे, अब हम ये नहीं देंगे। उसकी रीजन ये है कि जब हम अमेजोन पे वेयर हाउस पे भेज रहे होंगे तो हमें ये देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेजोन खुद ही जनरेट कर देगा इसका, कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो ऑलरेडी हम अमेजोन पे भेज रहे हैं, हमें इसकी याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये अमेजोन ऑटोमेटिक खुद ही सेट कर लेगा। बस अब इसमें हमने एक प्राइस अपनी देनी है। ठीक है। और लिस्टिंग हमने सेलेक्ट करनी है कि हम न्यू लगाएं। बस amazon FBA की लिस्टिंग ये है। आपने क्या करना है, आपने इसको जाके सेव एंड फिनिश कर देना है। तो मैं ये दो लास्ट जरा प्रॉपर्ली तुम्हें देख के रिवाइज कर दो। जी, ये दो स्टेप रिवाइज कर दो। मैं एडवाइस कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, इसे बंद कर देते हैं। जब हम Amazon FBA की लिस्टिंग करने जाएंगे, हमने क्या करना है, इसी तरह एसन लिखना है, उसका सर्च करना है, यहाँ पे न्यू सिलेक्ट करके सेल दिस प्रोडक्ट पे आएंगे, हमारे सामने फिर वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ये वाला लिस्टिंग वाला। हम क्या करेंगे कि हमने अब ये जो SKU है अब नहीं देना। SKU हम इसलिए नहीं देंगे कि हमने एक क्वांटिटी बाय की हुई है, हमने वो क्वांटिटी अब अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज देनी है। ठीक है। इसमें अब लिखना चाहें लिख लें, ना भी लिखे, अमेजोन ऑटोमेटिक खुद ही लगा देगा, वो उसको खुद ही लिस्ट कर देगा। उसके बाद हमने लिखनी है क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी हमने जो भेजनी है तो तब हो जाएगी। इसको हम यहाँ क्वांटिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 25, ठीक है। यहाँ पे हमने करना है न्यू। ठीक है। अब इसको मैंने करना है प्राइस, अच्छा इसको और करते हैं, और सुठाना पड़ेगा तो 27
न्यू। ठीक है जी। अब हमने सेव एंड फिनिश करना है। अब देखिए ये सेव फिनिश होगा ना, अब इस चीज को जरा पॉइंट को नोट कर लें। यहाँ पे हमने अब बनाने हैं इसके लेबल। ठीक है, अब हम करेंगे लिस्ट एज ए FBA। ठीक है, लिस्ट एज ए FBA आ गया। अभी ये 15 ये स्टेप हम सर लेबलिंग में आएंगे कि लिस्टिंग लिस्ट, हाँ लिस्टिंग का एंड है, उसके लेबल। स्टार्ट हो गया। अब दोबारा देख लें, आपके सामने करता हूँ दोबारा। ये मैं ना किसी और अकाउंट पे कर लेता हूँ, शायद इस पे नहीं करता, इस पे करता हूँ। यहाँ तो वही। अब ये देखें, यहाँ पे हम आएंगे मोर ऑप्शन पे, प्रेप लिस्टिंग। अब यहाँ पे प्रेप गाइडलाइन है। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि ये है नो प्रेप नीडेड। प्रोडक्ट और उठाते हैं सारे। ग्लिच यहाँ पे हम करेंगे बाय सेलर। ये क्या स्टेप किए थे आपने? इसको ना हमने इसके पहले बनाने हैं बार कोड्स। ठीक है, इसके बाद बात हो गया। बार कोड्स बनाने के जिसे हम कहते हैं FNSKU। अब लिस्टिंग की है ना, तो हमने पहले इसको, असल में ये है प्रोडक्ट है, वैक्स है। इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मैं कोई इजी प्रोडक्ट देखता हूँ जो आपको समझ आ जाए। देख लेते हैं।
भी नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक्स। हम्म, वाइस चले इधर से ही बता देता हूँ ये। अब ये देखें यहाँ पे ना, जब हम FNSQ बनाने जाएंगे ना, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इसका हमने पायलट बनाना है, केस बनाना है, क्या बनाना है। हमने ये सिंगल SKU पायलट में डालना है। ठीक है। अब इसमें हमने बताना है कि इसमें यूनिट कितने होने हैं बॉक्स में। हम कहेंगे कि 10 यूनिट है। ठीक है। 10 यूनिट के बाद हमने डिमेंशन रखनी है बॉक्स की 12। जो भी आपका वो देगा प्रेप सेंटर वाला, वो आपने इधर डाल देनी है। ठीक है। वेट बॉक्स जितना वो वेट वजन बताएगा, आपने वो डाल देना, क्योंकि हम 12 LB डाल देते हैं। अब जब 5 से 10 से ऊपर एवरेज में नहीं जाना वेट की आइटम की कैटेगरी। असल में जितना वेट ज्यादा होगा ना, उतने हमें फिर लेबर की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी और FPA की फीस ज्यादा पड़ेगी। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इधर, जो बेसिक आपने पहले शायद देखी भी हो। ये देखें, कॉपी। ये आपकी जो है मोस्टली हंटिंग में आपको, आपने ये चेक करनी चाहिए जब भी आप करें। अब ये देखें, अब ये वो आपको बता रहा है इसकी प्राइस 39 है। अब इसकी कॉस्ट फीसिस क्या है ये देखें। ये बता रहा है कि 6.95 इसकी फी है। ठीक है। ये अब इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट है, $8 इस प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट कॉस्ट है जो आपसे अमेजोन लेगा। ठीक है। इसमें आ गया स्टोरेज, अगर वो लेगा। अब हमें वो सोर्स कितने की होगी, मीन कि हम कहते हैं ये हमें सोर्स हो रही है 15 की। ठीक है जी। और हमें प्रेप की 3 डल रही है। अब इसमें जो हमने लेबल बनाया, लेबल बनाएंगे उस अमेजोन के वेयर हाउस तक जो चार्ज होंगे वो भी आप ऐड करोगे, नंबर 1। और दूसरा, जो आपसे वेयर हाउस वाला उस प्रेप की सर्विसेज के चार्जेस लेगा, जो आपको पर यूनिट पड़ेंगे, आपने वो भी इसमें ऐड करने हैं। अब मैं रैंडम करता हूं कि जैसे 10 यूनिट भेजे, $15 डॉलर का लेबल बना। अब 1.5 हमारा एक प्रोडक्ट पे आ गया। ठीक है। अब इसी तरह $1 उसने हमसे लिया ये प्रेप करने का, और $5 का बॉक्स लगा, वो हमारा बन गया 50 सेंट। यानी कि 1.5 प्रेप वाले ने ले लिया, और 1.5 हमारा जो आ गया वो लेबल का आ गया। तो टोटल बन गया 3। तो वो हम डालेंगे, हम देखेंगे कि ये हमें कोई प्रॉफिट बच रहा है। ये देखें 6.361, यानी कि ये हमारे 15% हमारा नेट मार्जिन निकल रहा है। इसमें ये सारी फीसिस निकाल के हैं। जब भी आप हंटिंग करें ना FBA की, इस चीज को आप रेवेन्यू कैलकुलेटर पे इसको जरूर चेक कर लें, कि आपको पता चल जाएगा कि हमें प्रोडक्ट कितने प्रॉफिट और मार्जिन से मिल रही है, तो बचत है भी सही कि नहीं है। ये आपने सिर्फ जाना है अमेजोन पे और गूगल पे चले जाएं। ठीक है। यहाँ पे जाके आपने यही लिखना है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है। ये अमेजोन का अपना रेवेन्यू कैलकुलेटर है, आप खोलेंगे। अब अगर आप यूके, तो ये आ जाएगा यूके। ठीक है। अब ये यूके का आ गया। ये देखें गेस्ट, ये देखें ना, GB बना हुआ है। अब यहाँ पे आप एसेंट डालेंगे, वो पिक ही नहीं करेगा। अगर बिक रहा होगा तो बताएगा कि है ही नहीं थी।
क्योंकि वो हमने तो यूएसए का निकाला था। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। बोले। अच्छा सर, ये कमाने के बाद सर मतलब कि अमेजोन पे हो जाएगा सेट काम, तो बाकी काम छोड़ दे, इतना कमा सकता है बंदा इसमें? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा सर, अमेजोन पे आने के बाद बंदा बाकी काम छोड़ सकता है, इतना कमा सकता है इस पे? यार देखो, पता क्या बात है, आपने ये जो है स्किल है एक, आप सब लोग सीख रहे हो, तो आप इतने काबिल हो कि आप इसको 2-3 माह में स्किल पे इतनी ग्रिप ले लो कि आप 100 टाइम इसको दे दो। ठीक है। लेकिन मैं ये मशवरा देता हूँ, जो भी नया बंदा आता है वो इस स्किल को सीखने के लिए कम से कम दिन में 5-6 घंटे मुख्तस जरूर करे, लेकिन साथ में अपनी जो उसकी इनकम चल रही है उसको उसको लेके चले। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक इतने कॉम्पिटेंट हो आए और 1 माह में आपने इस पे इनकम स्टार्ट कर ली है। इस पे टाइम जरूर लगता है भाई। ये आपको जो टिकटॉक पे या वो फेसबुक पे या रील्स पे आपको बताते हैं ये किया और ये कर लिया, इतना कमा लिया, ये भाई बिल्कुल झूठ है। ये एक रियल बिजनेस है यार, आप स्किल सीखोगे तो करोगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक दिन में आए और कह दे दी कि आप आसमान तो पे सर पहुंच मतलब कि मैं जाओगे। अपने प्लॉट। ये सब झूठ है। क्या ये आवाज समझ नहीं आ रही? मैं खैर, सर मतलब कि अपना प्लॉट बेचना कंटिन्यू रखूं मैं? समझ नहीं आ क्या। सर वो कह रहे हैं मैं सर एक और क्वेश्चन सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जो गंजा है कमाने के बाद बाल लगवा सकता है अपने ये? आवाज फट के आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। माइक थोड़ा सा पीछे करके बोलो ना यार। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज तुम्हारी आ तो रही है लेकिन फट फट के आ रही है। दूर रखो ना, आराम से बोलो। ओके सर, मैं बोलता हूँ। अच्छा, अब इसमें हम आएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में ये होता है कि जो हमारा पड़ा है मैनेज इन्वेंट्री, जो हमारी इन्वेंट्री होगी, हम वो इस पे यहाँ पे वो देख सकते हैं कि ये हमारी इन्वेंट्री है। इसमें हम वो एक एक चीज यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री। उसके बाद है ग्लोबली का ऑप्शन जो होता है। अब इसमें सेल ग्लोबल पे आप जब आप जाएंगे, अगर आप यूएस की मार्केट में, अगर आप यूके में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूरोप सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जो रजिस्ट्रेशन के मांगेगा, तब आपकी ये मार्केट प्लेस भी एक्टिव हो जाएगी। अब ऑर्डर्स पे हैं, मैनेज ऑर्डर्स पे आएंगे। अब मैनेज ऑर्डर्स में जो ऑर्डर्स आपके सामने आए होंगे आपने उसको भेजना है, करना है। ये जो हमारी 3PL की क्लास अभी होनी है ना, 3PL की हो, तो फिर तो आप कि हमें वो वही है। ये देखे ना, असल में वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हुई। वो ये होता है, मैं आपको बताता हूँ जिधर
हम्म, यहाँ पे ठीक है, ये प्रिंट FNS के यू। अब हमारी यूनिट जितने होंगे हम उसको बताएंगे। हमारे 10 यूनिट है, हमने ये प्रिंट कर लिए। ठीक है, ये प्रिंट किए तो ये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको डन कर देना है, प्रिंट हो गए। फिर हम इसको करेंगे 10 यूनिट्स। वो उधर भी कर दे, इधर भी कर दे, हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा। अब हमने डेट सेलेक्ट करनी है कि हमने किस डेट को उठाना है। जैसे आई नो हम कहते हैं जी आज ही उठाना है हमने। अभी बस क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट है। सर ये मॉडल हम ये कर रहे हैं FPM कर रहे हैं, FPM कर FBA। मैं बताता हूँ अभी। आप रेडी टू पैक, ठीक है, रेडी टू पैक करेंगे तो हम ये पैक इंडिविजुअल यूनिट। अब ये हमारे ना वो बन गए हैं लेबल इसके डायरेक्ट। नहीं नहीं, वो एक ही साइज होता है। नहीं नहीं, वो एक ही साइज होता है, यही वाला साइज होता है, ये वाला साइज है। गंजा तेरी आवाज ना आए अब। अच्छा ठीक है, ये आपको ना लग गया, इसके लेबल बन गए ये वाले। अब आपने क्या करना है, इसको डन करके यहाँ पे हमने अब पैक इंडिविजुअल यूनिट करने हैं। नेक्स्ट हमारा होगा जो काम, पैक इंडिविजुअल यूनिट करेंगे। तो अब हमने बताना है कि हमने एक डब्बे में डालना है। अब वो कह रहा है कि एवरी वन फिट इन द बॉक्स, हम कहेंगे जी एक ही बॉक्स में सारे फिट आ जाएंगे। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब वो हमसे डिमेंशंस मांग रहा है कि कितनी डिमेंशंस होगी। अब बॉक्स में हम कहते हैं कि हमारा है 12 बाई 12 बाई 8, 8, 8 का बॉक्स है। ठीक है, अब उसका वेट कितना है जी, वेट हम कहते हैं जी इसका है 12, 12 इसका वेट है। ठीक है, हम इसे करते हैं कंफर्म टू पैकेजिंग। अब ये हमारा आ गया, हम करेंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब वो कहता है जी किस डेट को उठाए, 9 को उठा ले जी हमसे। ठीक है, अब ये देखें, अब ये हमारे पास कॉस्ट आ रही है। अब वो यूपीएस हमारा पार्टनर है, लेकिन वो हमसे पैसे नहीं ले रहा। हमें कह रहा है जी मैं आपका फ्री उठा लूंगा, आप फ्री उठा के मैं ले जाऊंगा, आपसे चार्ज नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, ये कुछ होता है कि अमेजोन ऑफर करता रहता है। ठीक है, कभी 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 वो आप कहता है जी मैं इसके चार्जेस नहीं लूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको कहता है कि जी मैं इसके $10 लूंगा। जो कॉस्ट लेगा वो आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसे अगर एग्री कर देंगे तो ये हमारे पैसे, लेबल हमारा तैयार हो जाएगा। और हम वो पहले जो छोटे FNS के यू है वो भेजेंगे अमेजोन, जो अपना 3PL वाला है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भेजेंगे, वो पहले सिंगल सिंगल यूनिट पे लगा देगा। जो बॉक्स हमने डाला है वो उस बॉक्स में सारी प्रोडक्ट डाल के उसको बंद करके ये वाला जो लेबल भेजेंगे वो उसके ऊपर लगा देगा। ठीक है, वो फिर हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। हम डिलीट वर्कफ्लो कर देते हैं, अभी बनाना नहीं है हमें। अच्छा जी, बस वो यहाँ पे आपको सच वो मैंने आपको वो बनाना सिखाया था, क्या नाम है,
शिपिंग सेटिंग का अभी वो आपकी क्लास रहती है, फिर इसका मतलब है चलिए। सर एक चीज कहिएगा, जैसे कैंडिडेट का क्वेश्चन था, मैं इतना करूँगा लाइक ये 3 से 5 बंदे मिलकर काम करें, एक चीज देखें, कोई चीजें शेयर हो, एक टीम बना के काम करें, तो वो ज्यादा बेहतर पैटर्न है। जैसे एक बंदा लगा रहे अब एक और भी ट्रेंड होता है कि मैं एक नेचुरल ना मैं नहीं शेयर करना, मैंने खुद ही करना है, लेकिन वो एक नेगेटिव चीज है। अब टीम में बैठे हैं, हर बंदा कर रहा है, शेयर करें, अपनी बॉल उससे दे दें, वो आगे लेके जाए, आपको पता हो, आप देखें वो कहाँ लेके जा रहा है। स्टार्ट में इस मिक्स एंड मैच से मंजिल आसान हो जाए। अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, अब आप 50 बच्चे हैं, अब ओबियसली 50 में से 10 या 20 ऐसे होंगे जिनकी हंटिंग पे बहुत अच्छी ग्रिप होगी। अब पॉसिबल ही नहीं है कि 50 के 50 बच्चे अच्छे हंटर हों, ठीक है। सेकंड है कि कोई अकाउंट मैनेजमेंट में इतना अच्छा हो, उसकी सारे मामला को इतना अच्छा उसने समझा हो, इतना अच्छा कर रहा हो, बाकी ना कर रहे हो। तो जब टीम बनाई जाती है ना आजम साहब, उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि एक बंदे की स्पेशलिटी क्या है। अगर एक बच्चा हंटर है, अब आप ऊपर बैठे हैं, अब वो जिसको मैंने बल्कि आपसे मिलाया भी है, वो उस बच्चे की स्पेशलिटी वो है, वो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर इट मींस ये है कि उसने पहले वर्क किया है सारा। तो हम पहले बच्चे को यही कहते हैं कि आप टीम उस वक्त बनाओ जब आपको हाउ नाउ होना शुरू हो कि यार ये काम मैं सारे कर सकता हूं। अब आपका कोर्स लेने का मकसद बेसिक, कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो सिर्फ काम करना नहीं चाह रहे, उसको समझना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल करके अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी बच्चे से काम करवाता हूं, मुझे पता होगा भाई वो क्या कर रहा है, ठीक है। ऐसा सिनेरियो भी है। आप कोशिश करें कि सबसे पहले पूरा हैंड्स ऑन करें। अगर आपका हंटिंग पे स्किल है, हंटिंग को टाइम दें। हंटिंग आजम साहब सब सुन लें, कम से कम 2 से 3 माह आप टका के लगाएंगे ना, तब आपको चीजें सही नजर आएंगी, पिक्चर सही नजर आएगी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जी, पहले दिन सर तो कुछ मिल ही नहीं रहा, नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, जब आप एक चीज को टाइम देंगे, या दुनिया का कोई काम भी ले लें, जब आप उस पर फोकस रख के काम स्टार्ट करेंगे तो आपका आहिस्ता 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 उस पर तवज्जो होना शुरू हो जाएगी। यकदम कोई कोई काम नहीं कर सकता। कोई बच्चा होता है वो बहुत फास्ट लर्नर होता है, कोई बच्चा होता है बहुत स्लो लर्नर होता है। अब हर क्लास में, हर स्टेज पे ऐसे मामला आते हैं, जिंदगी में ऐसे मामला आते हैं। आपकी कंपनी का साथ बंदा काम कर रहा है, आप देखिए कंपनी से आप अंदाजा लगा लें, बंदे दो ही हैं, एक 5 लाख पे ले रहा है, एक 50,000 ले रहा है, उसकी जहानत है। अब ये सारा काम, अभी उसने सवाल मुझे समझ नहीं आया, वो ये कहना चाह रहा है मैं सारे काम छोड़ के ये काम से कमा सकता हूँ। भाई तुम कमा सकते हो, पहले अपने आप को उस काबिल कर लो कि आप इस फील्ड को समझ जाओ। हम भी तो फुल टाइम इसी को दे रहे हैं। मेरा तो फिजिकल बिजनेस था, मेरी तो अपनी इतनी अच्छी शॉप चल रही थी, छोड़ के मैं इस काम में आया हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले स्केल किया। 2018 में मैंने अपनी शॉप पे बैठ के लैपटॉप रख के काम स्टार्ट किया। मैंने कस्टमर भी डील किए, लैपटॉप पे काम भी करना स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने 2000 तकरीबन 19 के एंड पे स्विच किया है। 19 के एंड पे मैं यहाँ पे आया हूँ। तो कहने का बात यह है कि कुछ करने से ही आता है ना, आप पहले कभी नहीं कर सकते। देखिए, आपका बेसिक नीड क्या है, आपका किचन चलना चाहिए। अगर आप पे घर की जिम्मेदारी है, आपका किचन चलता रहे, साथ में ये आप सीखें। अगर आप टेंशनाइज होके आएंगे तो आप कभी भी नहीं कर सकते इसको, क्योंकि टेंशन में ना आपको प्रोडक्ट समझ आनी है, ना कुछ समझ आना है, कुछ भी नहीं होना। ये काम है रिलैक्स माइंड का। मैं लैब में जब भी आए, काम करें बेशक, लेकिन अपने माइंड को फ्रेश रख के, सारे काम छोड़ के, सारी टेंशनें बाहर छोड़ के आप आए। आप इसको काम करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ये बड़ा इंजॉयमेंट लेके करेंगे। तो मैंने प्ले स्टेशन इसको क्यों कहा है, प्ले स्टेशन मैं तो इसके साथ खेलता हूँ। आप खेलेंगे, आपको भी मजा आएगा, मेरी खुशी इसके खेलने में है, आप भी करें। अच्छा, लिस्टिंग की समझ आ गई है। साथ में एक एक पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए किया है कि मसला ना आए।
लिस्टिंग बहुत इजी काम है, इसमें कोई हमने उसकी लिस्टिंग नहीं करनी, पीएल की लिस्टिंग नहीं करनी कि जिसमें हमने सारे उसके कंटेंट भी लिखना है, हर चीज सिंपल। अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करता जाए। जी आयशा बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ये लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि यूके में और वो प्राइम का जो आपने बताया था, तो दो कंपनी और दो आपने बताए थे कार्ड, तो उसके मतलब अगर आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकें तो मेहरबानी। जी जी, मैं बता देता हूँ। देखें, हम अगर आप बिजनेस प्राइम पे काम करना चाह रहे हैं ना, तो आप वो डिटेल कभी भी यूज नहीं कर सकते जो आपके सेलर सेंटर की डिटेल है। क्योंकि अब मसला ये है कि एक ऑर्डर हमें अमेजोन पे आया, हमने वही ऑर्डर की डिटेल उठा के हमने अमेजोन पे ऑर्डर करके अपने कस्टमर को भेजना है या अपने वेयर हाउस पे मंगवाना है, दैट्स इट। अगर हम अपने कस्टमर को भेजते हैं तो वो एक ऑर्डर डबल टाइम प्लेस हुआ है, तो अमेजोन वहां से वो डाटा निकालता है कि ये किसने किया है। तो अगर आपकी सेम डिटेल होगी तो आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट होगा। ठीक है। आप अगर करना चाह रही हैं तो आप किसी दूसरी डिटेल पे बनाएं जो आपके सेलर सेंटर वाली डिटेल के साथ मैच ना करता हो, वो कंपनी वो ना हो। समझ लगी है बात की। उसमें कार्ड भी आप डिफरेंट यूज करेंगी, कार्ड भी आप डिफरेंट यूज करेंगी, और साथ में आप जो है ऑर्डर प्रोसेस भी अलग अलग करेंगी। या तो आप इकट्ठा ऑर्डर अपने वेयर हाउस पे मंगवा लें। समझ लगी है। जी जी सर। लेकिन वो जो आपने ये भी जिक्र किया था क्लासेस के दौरान कि ये ज्यादा यूरोप में चलता है, क्योंकि मैंने सेम अमेजोन प्राइम से और उसमें सेलर सेंट्रल में देखने की कोशिश किया, तो कोई प्राइस डिफरेंस नहीं आता अगर फॉर एग्जांपल यूके में करें, लेकिन वो यूरोप में अगर। आपने आपने ना आपसे ना बिजनेस प्राइम बना नहीं है। ये ना हर प्रोडक्ट पे नहीं होता। अब amazon किसी प्रोडक्ट्स पे अपनी बिजनेस प्राइस ऑफर कर रहा होता है। ठीक है। हर प्रोडक्ट पे नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो यूरोप में मैंने उस दिन आपको तीन गिन के बताए थे कि जर्मनी है, फ्रांस है और इटली है। तीनों पे amazon टू amazon हो रहा है कि एक कस्टमर को ऑर्डर आता है, आपको ऑर्डर आता है, आप अपने बिजनेस प्राइम से ऑर्डर उठा के उस पे अपने कस्टमर को भेज देते हैं, और वो आप उसके साथ एक ट्रैकिंग मूव करवाने के लिए एक थैंक यू कार्ड भेज देते हैं जिसकी ट्रैकिंग आपने उस पर लगानी है, जो कंफर्म शिपमेंट करना है आपने। ये मैंने उस दिन बड़े डिटेल से डिस्कस किया था कि बस आपने इस तरह यूज करना है। बाकी अभी आयशा मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी आप सिंपल पे ही रहें। ठीक है। सिंपल पे आप काम करें, यूके के में अगर आपके अकाउंट है तो यूके पे काम करें। आप अकाउंट चला रही हैं? जी कहाँ चला रही हैं आप अकाउंट? यूके में। क्या यूके और सेल्स आ रही है? अभी तो लिस्टिंग किया और प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, तो एलटीडी बनाई है उसकी, यूके की, और अच्छा, यूएस में आर्बिट्राज किया है शुरू, यूएस में। तो ये आप खुद कर रही हैं? जी एक ये भी हायर किया है और खुद भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बीए कहाँ से हायर किया आपने? नहीं, ब्रैकले से नहीं किया, मैंने किसी और जगह से ये जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी ना, उससे पहले से किया होगा। मीन्स ये तो फिर ज्यादती है ना। क्यों देखिए, सर? आप स्टूडेंट हो ब्रैकले की, और ब्रैकले के बच्चों को मौका ना दें फिर आप। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मोस्टली हमारे ना बैच में इन्वेस्टर्स होते हैं। अभी रिसेंटली 4-5 जो पिछला बैच गया है उसमें 3-4 जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने ग्रुप फेलोज को ही अप्रोच किया है। देखिए, ये एक सबसे अच्छी बात है। देखिए, आप अगर ट्रस्ट करेंगे अपने अपने जो कुलीग्स हैं या अपने बैच फेलोज को, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
कि आप उनके साथ काम करें, आप उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक लैब में एक ऐसा बंदा भी आया है जिसने उनको $100 एक्स्ट्रा पे किया है कि यार हम टीम वर्क में मिल के बैठ के काम करें, आपने मुझे साथ ये बताना है कि आप कर क्या रहे हो। उसने मुझे बाद में बताया, कहता सर मैंने अपनी खुशी से $500 इनको दिया, बच्चों को। ठीक है सर, इस पे भी बात आप क्लास के बाद कर लेंगे। चलें करें, काम करें, मैं तो अब कुछ करूंगा, आप खुद काम करें। जी सर, यही तो पूछना चाह रही थी प्राइम। एक तो बहरहाल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अभी पूरी नहीं हुई, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। नहीं, यूके में आप कर रही हैं, कहाँ पे काम कर रही हैं, पहले मुझे ये बताएं। यूके में सर एफबीए के तौर पे शुरू किया है। एफबीएम जो है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड हो रहा था, तो फिर तो एफबीए। आपने फिर आप प्राइम को भूल जाए ना, प्राइम को याद ही ना रखें, ठीक है। तो प्राइम आप प्राइम को प्राइम का भूल जाए। आपने, जी प्राइम का आपने खुद ही तो बताया था कि वो इस तरह से यूरोप में अगर करें तो बेनिफिशियल है। मैंने फिनलैंड का आपसे पूछा भी था, उसका वो सारा यूरोप है में, तो मेरे पास। यूरोप में मैंने आपको बताया है कि इटली है, फ्रांस है और जर्मनी है, यूके नहीं है। जी जी, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, लेकिन तो चले इंशाल्लाह क्लास के बाद हो सकता है किसी और ने भी सवाल करनी है, फिर मैं आपको कॉल करूंगी अगर आप उठा सके तो, या आप खुद कर लीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट कौन है? जी बिलाल, अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जो ब्रांड अप्रूवल का समझाया था हमें, तो उसमें बिजनेस एड्रेस से क्या मतलब? बिजनेस एड्रेस ये होता है कि जिस डिटेल पे आपका अकाउंट बना हो, जी जी। ठीक है, तो वो ही बिजनेस सर एड्रेस होता है। सर उसमें हम वेयर हाउस का नहीं देंगे कि जो? नहीं, जो हमने इनवाइस लेनी है ना, अब जी जो जी जो बाइंग करनी है वो तो हमने अपनी ही करनी है ना, जी। ठीक है। तो अब जो भेजनी है जहां पे, वो हमने वेयर हाउस वाला एड्रेस लगाना है। शिपिंग में वेयर हाउस का एड्रेस आएगा, और बाइंग में जिस कार्ड से हमने परचेजिंग करनी है वो यही सेलर सेंटर वाला कार्ड होना चाहिए, यानी कि वही एड्रेस होना चाहिए। जी ठीक है सर। सर और एफबीएम की जो है, एफबीए की आपने करवाई, तो एफबीएम की भी आप करवाएंगे या बस? एफपीएम की क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? ये जो सर अभी हमने किया है लिस्टिंग यार, लिस्टिंग। पहले एफपीएम की करवाई है मैंने, बाद में नहीं नहीं एफपीए की सर, करवाई है। लिस्टिंग के बाद जो है लेबल, लेबल एफबीएम। नहीं नहीं, वो तो आपकी क्लास 3 पीएल वाली हो नहीं गई। जी जी, अच्छा उसमें एफबीएम के लेबल था। हाँ, उसके वो लेबल एफपीएम के थे ना। जी जी ठीक है सर, शुक्रिया। चल ठीक है जी। फरी मलिक, जी फरी बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है ना पिछली क्लास से रिलेटेड है, कीपा टूल से रिलेटेड। वो अगर मुझे आप थोड़ा गाइड कर दें। मुझे वहाँ पे जब मार्केट प्लेस इटली या फ्रांस सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसकी कैटेगरी में जो नेम्स आते हैं कैटेगरी के, वो उसी लैंग्वेज में आ रहे हैं। तो मैंने गूगल ट्रांसलेट भी यूज़ किया, बट वो कन्वर्ट नहीं होते, तो फिर वो थोड़ा सा वहाँ इशू आ रहा है मुझे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप ना एक्सटेंशन में गूगल कर लेना, गूगल ट्रांसलेटर एक्सटेंशन में कर ले तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। नहीं, वो मैंने वो किया आप था, इंग्लिश लैंग्वेज भी सेलेक्ट करते सिलेक्ट हैं। की है। लैंग्वेज भी सिलेक्ट किया, फिर भी नहीं मेरे हो रहा, कैटेगरी नहीं चेंज हो रही, वो उसी लैंग्वेज में ही आ रही है। कीपा में एक मिनट ठहरे, मैं चेक करता हूँ अभी। कीपा का बाकी सब वो इंग्लिश में ही शो हो रहा है। जब कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो इटालियन और फ्रेंच लैंग्वेज चले इस मैं तरह अभी से उसमें आ चेक रही। कर लेता हूँ। तो मुझे हंटिंग में वो इशू आ रहा था। चले मैं अभी चेक करता हूँ, एक मिनट ठहरे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने आपसे पूछना है कि मैंने सुना है कि दुनिया उल्टी घूमने लग गई है, तो मतलब क़यामत नज़दीक है सर जी, बड़ी परेशानी हो रही है इस बारे में। अच्छा, यार फिर अल्लाह जी अल्लाह सर। करो जाके। अल्लाह अल्लाह के साथ सर जी, दुनिया में पैसे भी तो कमाने हैं, घर किस तरह से चलाना है। बहुत परेशानी हो रही है, टाइम से पहले अगर मर जाएंगे तो। अभी तो हमने नए काम भी नहीं किए सर। चलो अच्छी बात है। सर जी
वैसे ये बात ठीक है कि ये अफवाह ही है, रूमर है ये? ये सच है ये भैया, पापा का दरवाजा खुला है, पहुंच गए। अभी आप हंसी जा रहे हैं, मैं आपसे सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। भाईजान, मरना सारों ने है, जी सर, किसने बचना है? लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती नहीं होगी कि हम इतनी छोटी सी उम्र में सारे ही मर जाएंगे? चलो एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिखो, फिर करते हैं उस पर, गौर करते हैं उस पर। इतनी कहाँ पे है? अपील लिखो। हाँ, अपील लिखो। अभी अपील की बारी जब आएगी फिर पुत्र अपील भी लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। सर जी, ओके। अच्छा मिस, इसमें इतना मुश्किल बात तो नहीं है, आप उसको एलेबोरेट कर सकती हैं। अब ये मतलब जैसे ये टीवी की है, जी, मुश्किल तो कोई नहीं है, आप अंदाजा लगा लेना खुद अंदाजा लगाया इसमें। सर, अंदाजा ही गलत लगता है वो, मतलब लैंग्वेज चेंज है ना। अच्छा, आप ऐसा कर लेना, वो कॉपी पेस्ट कर लिया करें उधर से ला के। तो फिर ट्रांसलेट कर लूँ जाके। हाँ, उसको वो कॉपी तो मैं पेस्ट कर कर रही लो। थी, मुझे था कि पता नहीं शायद गूगल ट्रांसलेट से हो जाए। और तो मुझे यहाँ सर पे कीपा में, और एक जो ऑफर काउंट वाला सिस्टम उसमें है ऑप्शन, उसमें जब मतलब ज्यादा ऑफर काउंट शो हो रही हो 30 40, तो फिर वो प्रोडक्ट को मतलब जब टीपा का ग्राफ रीड करते हैं तो वो सही है, प्रॉफिटेबल होगा, उस प्रोडक्ट को आगे देखें या ना देखें? नहीं नहीं, देख लें, कोई इशू नहीं है, बंदे जितने मर्जी ज्यादा बैठे हो, टेंशन कोई नहीं है। बस ये है कि वो ग्राफ जो है जितना वो फ्लैक्चुएशन उसकी देखनी होती है। जी जी, ग्राफ की फ्लक्चुएशन देखनी है, थर्ड ग्राफ आपने लाजमी देखना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जी नेक्स्ट किसका कोई क्वेश्चन है? जुबैर, तला, रमजान, नबील, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है भाई? अनान, तुमने तो क़यामत का डर लग गया भाई, तुम तो क्वेश्चन ही पूछोगे लगता ना। सर आप कहेंगे तो पूछ लूंगा। यार क्वेश्चन तो पूछो ना। अच्छा सर। मरना तो सारों ने है, एक दिन मरना ही मरना है, मरने से क्या डरना है ना भाई? सर जी, जैसे आपको पता है कि आज गुर्बत वाले दिन चल रहे हैं, तो कोई इनकम सोर्स नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि बाइक पे ना इन ड्राइव या उबर चलवा लेता हूँ, क्योंकि गरीब बंदा हूँ, गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मेरे साथ सीन ये हुआ है सर जी, जो फेयर्स होते हैं वो बढ़े नहीं हैं, और पेट्रोल का पैसे बढ़ गए हैं। इस बारे में क्या किया जाए सर जी? रोज के पल्ले से लग जाते हैं, जेब से इन ड्राइव वालों को देने पड़ते हैं, बचत नहीं कुछ हो रही। अब मुझे ये बात बताओ कि जैसे हालात है ना, अब उसके साथ गुजारा तो करना है यार, क्या करें। लेकिन ये है कि आपकी अगर मोटिवेशन दिल से हो ना, आप इसको हंसी मजाक के अलावा पेन से लेके करो ना, तुमने जल्दी काम सीख जाना है। सर इस पता है आपको किस तरह होता है? एक राइड उठाओ, क्या कहते हैं, आप पाकर में रहता हूँ, मलिक लाल रहमान, आपको पता होगा पाकर में रहता है। अब नहीं पता होगा तो चलें, मैं बता देता हूँ। पाकर में रहता हूँ सर जी, राइड आती है कलमा चौक की, 10 किलोमीटर वहां से आगे से उठाओ, 120 रुपये बचते हैं। क्या करें सर जी? 120 रुपये चलो बचते भी नहीं है, 30 अल्लाह रुपये पाक बचते हैं। सबके लिए, नहीं वो और बात कर रहा है, वो और बात कर रहा है। चले, अल्लाह पाक यार, हम तो दुआ गो हैं सबके लिए, अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे। सबकी जो मुश्किलात है अल्लाह ने ही दूर करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, परेशान ना हो आप। बस अपने आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरा 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 ईमान ये है कि अल्लाह ताला इंसान की सकत के, जितनी उसकी सकत होती है ना, उससे ज्यादा वो कभी तकलीफ नहीं देगा। वो अल्लाह तो तकलीफ देता ही नहीं है, वो तो हम हमारे असल में अपने अमाल होते हैं जो हमें इस पे होते हैं। लेकिन हम इस बात पे मुतमिन रहें कि अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, और वही आसानियां पैदा करता है। आप यकीन नहीं करोगे कि अल्लाह पे यकीन रखो, और अल्लाह पाक देखो आपकी मुश्किलात को कैसे हल करता है। बड़ी बात कर दी है सर जी आपने।
चलो, नान साहब को एक मशवरा है सर। हेलो जी, बोले। सर मेरा मेरा हनान साहब को एक मशवरा है। जी जी, दें। दे दें, किधर गए हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको मशवरा ये देना चाह रहा हूँ कि ये शादी कर लें, इनको क्यामत की हौलनाकियां जो है ना वो जरा कम फील होंगी, फिर इनका डर ज्यादा खत्म हो फील होगी जाएगा। यार। ज्यादा फील नहीं नहीं, होगी। वो नहीं, वो एक अब लिहाज फील से, कर करके ना एक वो। एक अच्छा, रमजान भाई, एक लिहाज से तो अच्छा मशवरा है कि वो, ये तो सुन्नत अमल है कि आप, आपका रिस्क शायद उसकी वजह से बढ़ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो बाकी ये है कि आजकल जो हालात है, वैसे टेंशनें बढ़ ही रही है। चले। अच्छा जी, किसी अल्लाह का खैर इसके करेगा रिलेटेड कोई कोई। क्वेश्चन है तो बताएं जी। तला, आप बोले। तला, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। तलहा, तलहा, मैसेज में राइट कर दो यार। जी आयशा, आप अनम्यूट कर लें। तला की आवाज नहीं जी आ रही। इस्लाम वालेकुम सर अगेन। मैंने ये पूछना था, सिर्फ मुझे ये क्लियर कर दिया कि एक तो अमेजोन प्राइम है और एक अमेजोन बिजनेस प्राइम है। तो जी, जो आप बता रहे थे यूरोप में, तो वो बिजनेस प्राइम को हम टास्क करेंगे कि प्राइम के थ्रू करेंगे? बिजनेस प्राइम करेंगे। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा मेथड अब बता। मैं जी आपको बताता हूँ मेथड, अब सुन लें। कि अगर आप इटली में, अगर आपका यूके में कंपनी है कोई और, सेलर सेंटर जिसपे बने हुए हैं वो नहीं, कोई और कंपनी है, तो उस पे आप businessprime.com पे जाएं, .co.uk पे जाएंगी। वो रजिस्टर करेंगी आईडी, अपनी एलटीडी की डिटेल डालेंगी, तो आपका वो अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। जब बन जाएगा तो उस पे आप कार्ड डालेंगी अपना, तो वही मेंबरशिप बाय करने के लिए आएगी, जिसमें जो है ना वो आपको 3 आईडीज पे बोलेगा। 95 यो पाउंड है आई थिंक सो, या यूरो इतने हैं। वो आप बाई कर लेंगी तो 3 आईडीज आपके पास आ जाएंगी। अगर अब आप जो काम जहां पे करना चाह रही हैं, इटली में करना चाह रही हैं, तो इटली amazon.it लिखेंगी, और फिर उसी को लॉगिन पासवर्ड में जो आपने उसमें यूजर ने पासवर्ड दिया वो डाल देंगी आप, तो वो आपका इटली में लॉगिन हो जाएगा। अगर आप जर्मनी में करना चाहती हैं, जो आपने यूके का यूजर ने पासवर्ड रखा है, वो .de में, यानी कि जर्मनी में जाके खोलेंगी, तो वो आपका खुल जाएगा। तो एक बार आप बना लें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, आपको ना इसमें कंफ्यूजन आ रही है। तो बेसिक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप जो काम कर रही है ना वहीं पे करें। अभी इस चीज पे आप ना टेंशन लें, नहीं तो आप फंसी रहेंगी उसी में। ओके, इंशाल्लाह सर। अच्छा, मैं तुम्हें तला बता दूं, उसमें ऐसा होता है कि जब आप किसी मार्केट प्लेस में जाते हो ना, तो आपने जैसे शिपिंग सेटिंग में हमने एड्रेस डाला था, हम वो एड्रेस यूएसए का डालेंगे। जब यूएसए में काम करेंगे, आप कनाडा में जाके आपने जाना है, तो मेक्सिको का आप एड्रेस डालेंगे, तब आपका वो हैंडलिंग टाइम कम होगा। ठीक है। आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलें। जी फौजिया, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? जी बिलाल, बोलें।
सर मैं ना रात हंटिंग कर रहा था तो देखा तो अ, एक एफबीएम सेलर था। तो उसने जो प्रोडक्ट यूके की हंटिंग कर रहा था, उसने जो अच्छा। प्रोडक्ट की प्राइस है वो एक एक शरिया 85 लिखी हुई थी, लेकिन डिलीवरी चार्जेस उसने ज्यादा रखे हुए थे। तो बाई बॉक्स भी उसके पास था। नहीं, बाय बॉक्स असल में ना ये अलाउ नहीं है। ये होता है शिपिंग टेम्पलेट को हम मैनिपुलेट करते हैं, वो काम नहीं है इसमें। ठीक है, तो जी। वो आपने ठीक। नहीं करना। जी वो ठीक है इसलिए सर। मैंने बताया भी नहीं है। ठीक है सर। ठीक। ठीक है। वो रात मैंने देखा था ना, इसीलिए ठीक है। चलो, आपदा बोलें आप। आपदा आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी, ठीक है। क्लास फिर मैं एंड कर रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी।